नमस्कार। बात महाराष्ट्र की शिवसेना की नई चिंता की। शिवसेना की चिंता अब राष्ट्रपति शासन लगने के बाद थोड़ी सी कम हो गई है, क्योंकि 6 महीने का उन्हें वक्त मिला है एनसीपी और कांग्रेस आपसी मुद्दे सुलझा लें और शिवसेना को बता दें कि वो उन्हें सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं। शिवसेना का जो मामला है वैसे भी सुप्रीम कोर्ट में है। अब उनकी चिंता की दूसरी वजह है और वो दूसरी वजह है बीएमसी को लेकर शिवसेना की चिंता इसलिए बढ़ गई है क्योंकि वहाँ पर बीजेपी उन्हें सपोर्ट कर रही है। शिवसेना ने एनडीए से अपना मंत्री तो वापस ले लिया है, केंद्र सरकार से समर्थन वापस ले लिया है, अरविंद सावंत ने इस्तीफा दे दिया है, लेकिन बीएमसी पे शिवसेना कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है और बीजेपी भी किसी खास वजह से खामोश है। बीएमसी के बारे में जो लोग नहीं जानते वो जान लें कि बीएमसी का बजट नागालैंड, मेघालय, गोवा, सिक्किम जैसे स्टेट से बड़ा होता है। पिछली बार 2018-19 का जो बजट था वो 30,600 करोड़ करीब था, जबकि 2-3 साल पहले तक 2016-17 में उनका बजट 37,000 करोड़ से भी ज़्यादा था। ऐसे में शिवसेना की नज़र रहती है कि बीएमसी कम से कम उनके कब्जे में रहे और हमेशा होता भी था। 2012 में हालत ये थी कि 30 कॉरपोरेटर्स थे बीजेपी के पास और शिवसेना हमेशा से ही कभी 75, कभी 80, कभी 82, कभी 84 लेकर उस पर कब्जा करता रही है और बीजेपी उन्हें सपोर्ट करती रही है। लेकिन बीजेपी ने 2014 के विधानसभा चुनावों में शिवसेना का गेम देखा तो बाद में भले ही बीजेपी की सरकार बन गई शिवसेना की मदद से, क्योंकि सीटें उनकी ज़्यादा आईं, लेकिन 2017 में जब बीएमसी का चुनाव हुआ तो फिर एक बार झगड़ा हुआ, दोनों अलग अलग लड़े और बीजेपी जानबूझकर अलग लड़ी ताकि जिस तरह से उन्होंने विधानसभा में सीटें बढ़ाई हैं ऐसे ही बीएमसी में अपनी सीटें बढ़ा सकें और उसका फ़ायदा भी मिला। उनकी 30 सीटें बढ़कर हो गई 82, बीजेपी की 30 से 82 सीटें हो गई और शिवसेना की सीटें 84, यानी 2 सीटें ज़्यादा थीं। शिवसेना को कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन उनका पार्टनर इतना बड़ा हो गया कि अब सीधे सीधे उनके कंधे तक बल्कि कान तक आ गया। ये काफ़ी मुश्किल भरी बात थी। जबकि सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ कांग्रेस को, जो कम से कम 50 सीटें वहाँ लूज़ कर गई और वो सारी की सारी सीटें बीजेपी के खाते में गई, लड़ाई का फ़ायदा हुआ। लेकिन अब दिक्कत ये है कि कांग्रेस के पास 30 सीटें हैं और शिवसेना कांग्रेस या एनसीपी के भरोसे आ जाएगी, क्योंकि कभी भी बीजेपी उन्हें झटका दे सकती है। अगर अभी जो उनके पास जो 84 सीटें थी उसे उन्होंने बढ़ाकर एमएनएस के साथ कॉरपोरेटर तोड़े, कुछ निर्दलियों का साथ लिया तो 92 या 94 शिवसेना के पास हैं। 227 सीटों की उनकी सभा है बीएमसी की, तो उसमें कम से कम उन्हें 114 का फिगर पाना है। उसके लिए उन्हें 30 कॉरपोरेटर्स चाहिए कांग्रेस के, उनका सपोर्ट चाहिए, क्योंकि एनसीपी के जितने कॉरपोरेटर्स हैं 9 उनसे उनका कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। ऐसे में एक बार फिर से शिवसेना कांग्रेस के भरोसे आ गई है। कांग्रेस के बिना सपोर्ट के नहीं हो सकता। इधर बीजेपी चुपचाप देख रही है क्योंकि दोनों तरफ से उसका फ़ायदा है। उसको ये अच्छे से पता है कि अगर कांग्रेस का सपोर्ट लेती है शिवसेना तो विपक्ष के नेता का पद बीजेपी को मिलना तय है और बीजेपी शिवसेना के एक एक हथकंडे को समझती है, बजट कहाँ कहाँ जाता है बीजेपी को अच्छे से पता है। तो जब वो विपक्ष में आ जाएगी खुल के तो शिवसेना के लिए मुसीबत होनी तय है। यानी बीजेपी से जो नाता तोड़ा है शिवसेना ने उसका खामियाजा उसको बड़ा मिलने वाला है, क्योंकि भले ही वो छोटे भाई की भूमिका में आ गई थी बड़े भाई से विधानसभा में, लेकिन बीएमसी में जिसका इतना तगड़ा बजट होता है उस पर पूरा कब्जा था, बाहर से समर्थन दे रही थी बीजेपी। ऐसे में वो उसके हाथ से अगर निकली भी नहीं तो भी उसके लिए एक एक पैसा वहाँ बीजेपी की निगरानी के चलते खर्च करना मुश्किल हो जाएगा। इस खबर पर हमारी नज़र बनी रहेगी। दोनों पार्टियों में से कोई कदम उठाता है बीएमसी को लेकर तो आपको अपडेट करेंगे। देखते रहिए इंडिया न्यूज़, सब्सक्राइब करें इन खबर। थैंक यू, नमस्कार। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।